अंधेरी रात थी। जंगल के सब जानवर सो चुके थे। अचानक एक परछाई दबे पांव हिरण के घर के दरवाजे पर आती है। उसके कदमों की आहट सुनकर चमगादड़ें कांपने लगती हैं। एक बारीक सी आवाज गूंजती है, आज की रात जंगल का सबसे बड़ा खजाना मेरा होगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कैमरा करीब आता है और वो परछाई सामने आती है। अरे ये तो है झमरो बकरी। हाँ जी, वही बकरी जिसे पूरा जंगल चोरनी के नाम से जानता है। उसकी आंखों में लालच की चमक और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। आज तो मौज है, खजाना मिल गया तो मैं बन जाऊंगी जंगल की रानी और ये सब जानवर मेरे नौकर। चलो फिर देखते हैं कि झमरो बकरी कैसे पूरे जंगल को अपने जाल में फंसाती है। जब आसपास कोई जानवर नहीं होता तो झमरो बकरी छिपकली की तरह दबे पांव हिरण के घर में घुस जाती। अंदर जाकर वो हांफने लगती है, हाय मेरी 7 जानें, यहां तो खजाने की खान खुली है। वाह रे नसीब, घर में बहुत सारा खाना, सोना और खजाना रखा था। बकरी के मुंह में पानी भर आया। ओए होए, कितना खाना है, आज तो मजे हो जाएंगे। झट से वो सब समेटकर अपने कंधों पर लाद लेती है और ऐसे भागती है जैसे भूत पीछे लगा हो। 9 दो 11। कुछ देर बाद हिरनी घर लौटती है। हाय मेरा खाना, मेरा खजाना कहाँ गया? वो रोती चिल्लाती है और पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा करती है। भालू, क्या हुआ बहन? हिरनी, मेरे घर में चोरी हो गई है, किसी ने सब कुछ चुरा लिया। लोमड़ी, ये काम तो जरूर उस चालाक झमरो बकरी का है, वही चोर है पूरे जंगल में। रीछ, हाँ सब जानते हैं कि वही वारदात करती है। झमरो बकरी पूरे जंगल में चोरनी के नाम से मशहूर थी, मगर मसला ये था कि आज तक किसी ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। जानवर तय करते हैं कि शिकायत राजा चीता के पास ले चलें। राजा सब बात सुनता है और हुक्म देता है, वो बकरी तुरंत मेरे पास लाई जाए। झमरो बकरी को अदालत में हाजिर किया जाता है। राजा, झमरो, तुमने हिरण्य के घर से चोरी की है, अभी सारा माल वापस करो। झमरो मुंह टेढ़ा करके, ओए राजा साहब, आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? आप लोग मुझ पर हर वक्त इल्जाम क्यों लगाते हैं? राजा, क्योंकि हर बार चोरी के बाद सबका शक तुम पर ही जाता है। झमरो, चलो फिर आप सब मेरे घर चलो। अगर वहां एक भी चोरी का सामान निकला तो आप सब मेरी दाढ़ियां नोच लेना। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। झमरो रोना धोना डाल देती है। राजा साहब, ये सब मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अगर मैं इतनी बड़ी चोरनी होती तो यहां टहल रही होती, मैं तो कब की 9 दो 11 हो जाती। राजा सोच में पड़ जाता है। बाकी जानवर भी हिचकिचाते हैं। राजा आखिरकार कहता है, ठीक है झमरो, जाओ, हमने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। झमरो बकरी दुम हिलाकर खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। दिल में कहती है, हाँ, बेवकूफों को फिर चकमा दे दिया। लेकिन सवाल बाकी रहता है, अगर ये नहीं तो फिर चोर कौन है? असल में झमरो बकरी दुनिया की सबसे तेज दिमाग वाली चोर थी। वो हमेशा ऐसे ड्रामे करती कि कोई पकड़ ना पाए। उधर झमरो बकरी अपनी खुफिया गुफा में पहुंचती है। अंदर खजाने का ढेर लगा होता है। वो उछल उछल कर गाने लगती है, मैं हूं सुपर बकरी, खजाने की रानी, जंगल के सब जानवर हैं बेअकल की कहानी। कुछ दिन बाद वो राजा चीता के घर चोरी करने निकलती है। चलो इस बार राजा के घर हाथ साफ करती हूं और फिर हनीमून के लिए किसी और जंगल निकल जाऊंगी। रात को जब सब सो रहे थे तो बकरी धीरे धीरे दबे कदमों गुफा में घुसती है। हाँ, सब सो रहे हैं, अब खजाना मेरा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगती है, सिपाही अचानक जाग जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं। ओए बकरी, इस बार रंगे हाथों पकड़ी गई। पूरा जंगल जमा हो जाता है। अब तो साबित हो गया यही चोरनी है। सब उसे पेड़ से बांध देते हैं और बोलते हैं, ऐसी पिटाई करो कि दोबारा चोरी का ख्वाब भी न देखे। निकल जा बकरी, अब अगर नजर आई तो हड्डियां तोड़ देंगे। झमरो जख्मों से चूर लड़खड़ाते हुए एक पहाड़ी पर जा गिरती है। हाय, सबने तो कीमा बना दिया मेरा। अगले दिन आंख खुलती है तो एक बंदर उसे चाट रहा होता है। बंदर, अरे रंगीली बकरी, इतनी सूजी हुई और लाल क्यों हो गई? लगता है धुलाई हुई है तेरी। बकरी, नहीं, पहाड़ से गिरी थी। बंदर, हाँ, झूठ बोल रही है, ये मार की निशानियां हैं। खैर, आगे एक नया जंगल है, वहीं चली जा। झमरो सोचती है, चलो पुराना जंगल हाथ से गया, अब नए में जाल बिछाती हूं।
नए जंगल में जाकर वो एक बैल को बेवकूफ बनाती है। झूठा किस्सा गढ़ती है कि जिसने मुझे खाना दिया उसे खजाना मिला। बैल बेवकूफी में अपनी सारी जमा पूंजी झमरो को दे देता है। झमरो कहती है, कल सुबह तुझे खजाना मिलेगा। बैल खुशी खुशी सारे जंगल में खबर फैला देता है। पूरा जंगल अपने जीवन की कमाई झमरो को ला देता है। वो सबको बेवकूफ बनाकर आधी रात को सारा खजाना लेकर भाग जाती है और एक गुफा में जा छुपती है। वहां एक सुरीली बकरी आती है जो जानबूझकर जख्मी होने का ड्रामा करती है। झमरो उस पर तरस खाती है और उससे शादी कर लेती है। लेकिन वो बकरी असल में लालची होती है और खजाने पर कब्जा करने का प्लान बनाती है। झमरो उसकी बातें सुन लेती है और चाल चलती है। इसी दौरान वो जानवर आ जाते हैं जिन्हें झमरो ने लूटा था। झमरो लालची बकरी को बेवकूफ बनाकर खजाने समेत पिछले दरवाजे से भाग निकलती है। जानवर अंदर आकर खजाना ढूंढते हैं मगर कुछ नहीं मिलता। वो गुस्से में सुरीली बकरी को पकड़ लेते हैं। जब तक खजाना नहीं मिलता हम इस बकरी को कैद रखेंगे। वो रोज उसकी पिटाई करते हैं और सुरीली बकरी चीखती रहती है। उधर झमरू बकरी मजे से एक वीरान इलाके में अपने खजाने के साथ गाना गाती है। हाँ हाँ, मैं हूं चोरनी नंबर 1, सबको बनाया बेवकूफ, खजाना है मेरा और जिंदगी है सुपर फन। यूं अपनी अयारी और चालाकी से झमरू बकरी ने जान भी बचाई और खजाना भी हासिल किया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कहानी का मजा ले सकें।